गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे हबीब तनवीर के बारे में, जो लेखक हैं कारतूस कहानी के। तो यह है हबीब तनवीर, जिनका जन्म होता है 1923 में और मृत्यु होती है 2009 में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी 1923 में, यानी 1923 में इनका जन्म होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और 1944 में इनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है नागपुर से। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। और उसके बाद ये ब्रिटेन की नाटक एकेडमी में जाकर नाट्य लेखन यानी नाटक लिखने पर इन्होंने पढ़ाई की। और वहाँ से लौटने के बाद दिल्ली में पेशेवर यानी प्रोफेशनली नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। ये एक साथ नाटककार भी थे, यानी नाटक भी लिखते थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे, नाट्य निर्देशक भी थे और अभिनेता भी थे। अभिनेता यानी एक्टर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी इन्होंने लोक नाट्य यानी जो रीजनल होता है, जो लोकल नाटक होते हैं, उसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसकी वजह से इन्हें कुछ पुरस्कार या फेलोशिप जैसे स्कॉलरशिप और पद्मश्री भी मिला इनको। और कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जिसके उन्होंने आधुनिक रूपांतर यानी मॉडर्नाइजेशन किया। मॉडर्न टाइम में वो कैसे दिखेंगे, कैसा होना चाहिए, वैसा इन्होंने उसको कन्वर्ट किया, रूपांतर किया। यानी उस जैसे हम देखते हैं पुराने गानों को नए तरीके से गाया जाता है, उसी तरह इन्होंने पुराने नाटकों को नए तरीके से प्रस्तुत किया। तो ये है इनके बारे में। हम आगे पाठ प्रवेश के बारे में देखेंगे। पाठ प्रवेश में लिखा गया है, अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश इंडिया में आई थी तो वो शुरू में बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन वो काफी समय तक व्यापार करते रहे स्टार्टिंग में। लेकिन उनका जो इरादा था, उनका जो इंटेंशन था, वो केवल बिजनेस करने का नहीं था। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और धीरे से उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश हुई और उसने यहाँ के रियासत, जो यहाँ के जो राजा होते थे, जो शहर होता था, उस पर उन्होंने कब्जा जमाना शुरू किया। यानी उस पर उसको युद्ध में पराजित करके या किसी भी तरीके से उस पर अपना हक जमाया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। और जैसे ही पूरे देश को ये पता चल गया कि जो अंग्रेज है ये केवल व्यापार करने नहीं आए, बिजनेस करने नहीं आए, बल्कि हम पर अधिकार करने आए हैं, और जिस दिन ये बात लोगों को समझ में आती है उसी दिन से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का प्रयास शुरू हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। और हम जो अभी कहानी पढ़ेंगे उसमें भी एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे एक जाबाज व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जिसका एकमात्र सपना था इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकाल देना, यानी देश को अंग्रेजों से आजाद कराना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही आ पहुंचा। कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो इतना निडर था और इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले ही सबसे लड़ने को तैयार रहता था। कहानी में होता ऐसा है कि उसे ढूंढने के लिए कुछ सैनिक भेजे जाते हैं, कुछ यानी बहुत ज़्यादा सैनिक, और जो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। और वो इतना निडर था कि वो उन्हीं के जो वो जहाँ डेरा डालकर बैठे रहते हैं वहीं वो पहुंच जाता है खुद अकेले। बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। और कहते हैं कि वो
केवल उनके टेंट तक, यानी वो जहाँ डेरा डालकर बैठे थे वही नहीं पहुंचता, बल्कि वो जो वहाँ के जो उनके कर्नल है, उनका जो लीडर है, उस पर भी वो ऐसा रौब दिखाता है कि वो कर्नल भी उसकी तारीफ करता है, जो कोई भी एक दुश्मन किसी दूसरे दुश्मन के लिए तो नहीं कर सकता है। तो ये है पाठ प्रवेश और लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।